अब हम जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो ये नीट 2025 में आया, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सबसे पहले हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है? तो हेबर प्रोसेस में आपका आयरन का कैटलिस्ट यूज़ होता है। हेबर प्रोसेस नॉर्मली क्या होता है? हेबर प्रोसेस हमारा होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हेबर प्रोसेस। इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? N2 + 3H2 और आपका बनता है अमोनिया। टेम्परेचर इसमें बहुत हाई होता है, 700 केल्विन के करीब। प्रेशर भी इसमें बहुत हाई होता है, 200 × 10⁵ पास्कल। कैटलिस्ट इसमें होता है क्या? आयरन ऑक्साइड। तो यही पूछा है भाई, आयरन का कैटलिस्ट होता है, तो यस आयरन का ही कैटलिस्ट होता है। आगे है वकार प्रोसेस। वकार प्रोसेस में PdCl2 यूज होता है। यस, वकार ऑक्सीडेशन में PdCl2 ही यूज होता है। वकार प्रोसेस को देख लेते हैं। देखो, कोई भी एल्कीन होता है उसमें PdCl2 यूज होता है 10 मोल%। फिर CuCl2 होता है 10 मोल%। फिर इसमें ऑक्सीजन की बबलिंग करते हैं और DMF और वाटर 7:1 रेशो में यूज़ करते हैं। 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर करते हैं और आपके बीच वाले कार्बन में क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है? आपका CO ग्रुप। ये CO है, ठीक है। ये क्या है? आपका वकार प्रोसेस। तो यस, ये बिल्कुल सही है। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? यस, विल्किंसन कैटलिस्ट ये होता है जो रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, वही होता है। ये जो है ये सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है। सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन किनका? एल्कीन्स का, एल्कीन्स में। फिर है आपका जिगलर कैटलिस्ट। तो जिगलर कैटलिस्ट क्या ये होता है? तो हाँ, TiCl4 एंड AlCH3 का होल राइस, यही जिगलर कैटलिस्ट होता है और इसका यूज होता है आपका पोलिमराइजेशन करने के लिए। किसका? एल्कीन्स का एंड एल्काइंस का, ठीक है। और इनसे क्या होता है? हाई डेंसिटी आपकी पॉलीथीन हमें ऑब्टेन होती है। तो ये किस किस का आपका पोलिमराइजेशन करने के लिए होता है? तो एल्कीन्स का, जैसे इथाइलिन्स हो गया। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो हेबर प्रोसेस में क्या Fe कैटलिस्ट यूज़ होता है? तो यस, देखिए हेबर प्रोसेस हम यूज़ करते हैं अमोनिया बनाने में। इसमें टेम्परेचर 700 डिग्री केल्विन हाई लेते हैं, प्रेशर भी हाई लेते हैं 200 × 10⁵ पास्कल, और कैटलिस्ट लेते हैं इसमें आयरन ऑक्साइड। तो यस, पहले वाला सही है। फिर दूसरा है वकार ऑक्सीडेशन में PdCl2 यूज़ होता है। यस, तो वकार प्रोसेस ये है, इसमें PdCl2 यूज़ होता है 10 मोल%, CuCl2 यूज़ होता है 10 मोल%। बबलिंग करते हैं ऑक्सीजन की और DMF और H2O 7:1 रेशो में लेते हैं। 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं और आपको ये कंपाउंड मिलता है। बीच वाला जो आपका कार्बन है इसमें आपको CO ग्रुप मिलता है। फिर विल्किंसन कैटलिस्ट का ये होता है। यस, विल्किंसन कैटलिस्ट यही रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है और ये सेलेक्टिव एल्किन्स का हाइड्रोजनेशन करने में यूज होता है। जिगलर कैटलिस्ट क्या होता है? यस, यही होता है TiCl4 एंड AlCH3 का होल राइस। इसका यूज होता है पोलिमराइजेशन करने के लिए एल्कीन्स, जैसे लाइक इथाइलिन या प्रोपाइलिन को पोलिमराइज किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एंड पॉलीप्रोपाइलिन। तो आपके ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है बेयर्स रिएजेंट कौन सा है? क्या बेयर्स रिएजेंट एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है? नहीं। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है? नहीं। कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है? यस। तो बेयर्स रिएजेंट होता है आपका कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसका यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर्टिकुलरली जो C⋯C है ना, उसको ढूंढने के लिए हम बेयर्स रिएजेंट का यूज़ करते हैं। दूसरे हम ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं करते, जैसे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी, क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ये जितने और भी ग्रुप है ना उसमें, उनको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो उससे हम पता नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए इसमें क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। पहला है ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड्स विच आर आयनिक, इज इट ट्रू? तो यस, ये ट्रू है। देखिए, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, स्कैंडियम को छोड़ के एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। स्कैंडियम क्योंकि मेनली जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +3, और मेटल ऑक्साइड के लिए इसका +2 शो करना जरूरी है।
तो स्कैंडियम ये फॉर्म नहीं करता, बाकी सब करते हैं। फिर है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन इन Sc3O32 Mn2O7। इज इट ट्रू? तो यस, ये बिल्कुल ट्रू है। देखो इसमें आप स्कैंडियम की निकालोगे, निकालेगी +3 और मैग्नीज की निकलेगी +7। इसके बाद जो भी आपके कंपाउंड्स बनेंगे उसमें मैग्नीज के बाद क्या बनेगा आपका आयरन, आयरन के साथ बनेंगे, ठीक है। उनकी हायर ऑक्सीडेशन नंबर अचीव करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज करती है। +7 मैक्सिमम होती है, +3 to +7 मैक्सिमम होती है, उसके बाद क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, इज इट ट्रू? तो ये रॉन्ग है। देखिए इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालोगे ये निकलेगी +3, इस वाले में निकलेगी +4 और इस वाले में निकलेगी +5। तो अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। +3 है तो फर्दर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। फिर इसमें +4 है तो ये +3 में भी जा सकता है, +5 में भी जा सकता है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेगा और बेसिक भी, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। इसमें है आपका +5 तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है वेनेडियम, तो ये क्या कैसा कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक। तो नहीं, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसा नहीं है, फर्दर उल्टा डिक्रीज करता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिक तो यही होता है। फिर है डी, V2O4 dissolves in acids to give VO4 3- salts, is it true? तो V2O4 dissolve in acid to give VO2 पॉजिटिव, ठीक है, क्या देता है, VO2 पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं वेनेडिल सोल्ट्स, ना कि VO4 3-, ये गलत है, ये देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेनेडिल सोल्ट्स। जो ये वाला आयन है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोवेंडेट आयन। ये टिपिकली फॉर्म होता है जब V2O5 रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग किससे, स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्ट करता है ना, तभी मिलता है। तो डी भी गलत है। तो V2O4 डिजोल्व्स इन एसिड, तो क्या देता है हमें, VO2 पॉजिटिव। ये कब मिलेगा, ये हम मिलेगा जब V2O5 रिएक्ट करेगा किससे, स्ट्रॉन्ग एल्कली से। तो सी एंड डी गलत हो गए। फिर CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज M43, इज इट ट्रू? देखिए इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जब आप निकालोगे, इसमें +3, तो इसका मतलब ये और इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसका मतलब तो बेसिक है। और इसमें है आपकी +3, आपको बताया है इससे फर्दर आगे भी ये जा सकता है, +6 भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है और दे भी सकता है। ये तो आपके कैसे नेचर शो करेगा, एम्फोट्रिक, और ये कैसा शो करेगा, बेसिक। तो आपका ई भी जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो बताइए इनकरेक्ट कौन कौन से है, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, जब HgCl2 और I2 दोनों को आप वाटर में डिजोल्व करेंगे जिसमें I- आयंस हो तो पेयर स्पीशीज कौन सी बनेगी। तो देखिए इसमें क्या रिएक्शन होगी, HgCl2 को जब आयोडाइड आयन है एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा HgI4 2- एक्वस +2 क्लोराइड आयन, ये जो आयन है वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से। फिर है आयोडीन है, वो आयोडाइड आयन से रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा I3- एक्वस। देखो ये और ये बनता है, ये कहाँ है, HgI4 2- और I3-, तो ऑप्शन नंबर बी से क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है, उस गैस का नाम बताना है जो एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन को रेडली डीकलराइज कर देगी। तो इनमें से बताओ कौन सी ऐसी गैस है। तो SO2 ऐसी गैस है जो KMnO4 सॉल्यूशन को रेडली डीकलराइज कर देती है, क्योंकि जो एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, और जितने भी सारे ऑप्शंस हैं इनमें से SO2 में जो सल्फर है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो ये फर्दर क्या हो सकता है, फर्दर ये जब SO2 किस में चेंज हो जाएगा, SO4 2- में चेंज हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन नंबर देगा, नहीं खुद तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसको, और KMnO4 सॉल्यूशन में क्या करेगा, KMnO4 सॉल्यूशन में
ये दे देगा आपको मैग्नीज आयन, यानी कि इसको क्या कर देगा, डिक्लोराइज। मैं एक बार आपको रिएक्शन कर लिख के बता देती हूँ। 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2O 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5SO4 2 माइनस प्लस 4H पॉजिटिव। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है आपकी +7 और यहाँ पे है +2, तो ये खुद तो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डीकलराइज हो गया। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ पे +6 है और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो बताओ, इनमें जो बाकी के बचे हुए आपके गैसेस है ना, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो ये इसको डीकलराइज नहीं कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, SO2 इज रिड्यूस्ड, क्या SO2 रिड्यूस होगी, ग्रीन Cr2SO4 का होल प्राइज इज फॉर्म्ड, फिर है द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, फिर है द सॉल्यूशन इज डिक्लोराइज। इसमें ऑप्शन बी होगा, ग्रीन Cr2SO4 का होल प्राइज फॉर्म होता है। इसकी रिएक्शन है कि K2Cr2O7 एसिडिफाई है, तो एसिडिफाई के लिए हमने H2SO4 एसिड यूज कर लिया और SO2 की रिएक्शन कराई, तो हमें मिलेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल ट्वाइस प्लस H2O, और ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो यस, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा।